एकनाथ शिंदे पर जमीन घोटाले का आरोप लगा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि जब वे शहरी विकास मंत्री थे तब उन्होंने नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की 83 करोड़ की जमीन को सिर्फ 2 करोड़ रुपए में अपने करीबी बिल्डरों को दे दी। विपक्ष ने इस आधार पर सीएम शिंदे से इस्तीफे की मांग की है। सीएम शिंदे ने आरोप को ठुकराते हुए कहा कि शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर किसी तरह की अनियमितता की कार्रवाई नहीं की। सीएम शिंदे ने कहा, विपक्ष गलत जानकारी देकर लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जो किया वो एनआईटी के सभापति की सिफारिश के आधार पर किया। ये फैसला साल 2007 में कांग्रेस के विलासराव देशमुख सरकार ने 150 लेआउट्स मंजूर किया था। ये वही लेआउट है। ईडब्ल्यूसी यानी गरीबों के घर बनाने के लिए यह सिफारिश की गई थी। नगर विकास मंत्री रहते हुए मैंने कोई जमीन लीज पर नहीं दी। बाद में मुझे पता लगा कि ये मामला कोर्ट में है। जिन्होंने भी ये मामला उठाया है उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैंने आपकी तरह 350 करोड़ की जमीन बिल्डरों को नहीं दी। इस पर विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये केस कोर्ट में है, इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। बाहर आकर मीडिया संवाद में फडणवीस ने कहा कि विपक्ष हिट एंड रन की नीति पर चल रहा है। आरोप लगाकर वे सदन से बाहर चले गए। इस पर एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि कोर्ट में केस है तो सदन में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन कोर्ट में केस रहते हुए सीएम शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस पर फैसला कैसे किया? कुछ समय पहले ये मामला तब उछला था जब इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल उठाया था। तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भूमिका को लेकर कोर्ट ने कुछ कड़े शब्द कहे थे। ऐसे मुद्दे को लेकर मंगलवार को विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष आक्रामक हो गया और सीएम शिंदे के इस्तीफे की मांग कर बैठा। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया और विपक्षी नेता सदन के बाहर निकल गए। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। फडणवीस ने इस मामले की डिटेल देते हुए बताया कि साल 2007 में विलासराव देशमुख की सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक राज्य की अविकसित जमीन को नियमित करने की पहल शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे पर बड़े घोटाले का आरोप लगा है और इस पर लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।